तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल बोलो सरस्वती मैया की जय। अब एक बार जय बोल दिया, अब सारे क्वेश्चन ये देखना ये सॉल्व होंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर ली थी। एरिया क्या होता था, कर्व सरफेस एरिया क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, लेंथ डायगोनल का लेंथ क्या होता था, वॉल्यूम क्या होता था, ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम बात करेंगे, अब हमने हालांकि सिलेंडर के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी, और सिलेंडर के बारे में मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिलेंडर। याद करो, तो सिलेंडर आपके घर में है, अगर आपके घर में गैस पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं है तो दैट इज अ सिलेंडर। दिस पेन is in the shape of a cylinder. This can be considered as a cylinder. This bottle can be considered as a cylinder. Although cylinder वो परफेक्ट सिलेंडर नहीं है, लेकिन इसको एक सिलेंडर बोल सकते हैं। ठीक है। सो जो पाइप हम लोग यूज करते हैं, जो पीवीसी पाइप्स अपन यूज करते हैं, जो जो रेलिंग के जो जो पाइप्स होती हैं, दैट दिस ऑल थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है। अब यहाँ पे हॉलो सिलेंडर होता है, सॉलिड सिलेंडर होता है। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द केस ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर बेसिकली क्या होता है, जो सिलेंडर बीच से खाली होता है। जो आपके अगर आपके यहाँ घर पे फाइबर ये कोई केबल कनेक्शन लगा होगा, तो वो केबल की जो वायर जिस जिस पाइप से आती है, दैट पाइप इज एन एग्जांपल ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर बोले तो बीच से खाली, और कुछ नहीं है। हॉलो, सॉलिड, दीज आर द फैंसीफुल टर्म्स जिससे बच्चों को डराया जाता है। डरने की बात नहीं है बेटा, चीजों का मतलब समझो, थोड़ा सा मतलब समझो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर लो, आगे बढ़ो, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। फाइंड द साइड्स ऑफ ए क्यूब whose surface area is 600 centimeter square. The side came out to be as 10. Okay. Next question is this one. ये भी अपन ने कर लिया था कि 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितना मीटर क्लॉथ लगेगा, ये हम लोगों ने कर लिया था। नाउ डैनियल को भी अपन ने सॉल्व कर लिया था कि कितना मीटर स्क्वायर पेंट लगेगा, एंड एवरीथिंग वी हैड ऑलरेडी डन। Next question is this one. Hamid has built a cubical water tank with a lid for his house. ठीक है सर। With the outer edge 1.5 meter long. With the outer edge as 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of side 25 centimeter. How much he would spend on the tiles if the cost of the tiles is 360 rupees 360 per dozen. Very interesting question. बहुत प्यारा सवाल है। तो सवाल को करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। समय लीजिए, सवाल सॉल्व कीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं आफ्टर 2 मिनट्स। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6l स्क्वायर की जगह 5l स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि Why? बेस को एक्सक्लूड। हाँ ठीक है बोलिए बोलिए। बेस को, हाँ, तो 5 इंटू मैंने 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 5 इंटू 150 अपन 150 इंटू 150 और 25 इंटू 25, तो आंसर 180 आया। तो 180 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो आंसर रुपीज 5400 आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देख लो भैया, देख लो भैया, बाजी मार ले गई बच्ची। तुम लोगों से नहीं हुआ। अपरांशु, सौम्य, मनन, आयुष, देख लो बेटा, लेके चली गई बाजी। किसी को अवार्ड मिलेगा, तुम लोग को नहीं मिलने वाला कुछ भी। क्या था भाई इस क्वेश्चन में? देखो, एक हामिद नाम के एक इंसान है, उनके पास एक क्यूबिकल वाटर टैंक है। कोई भी इंसान हो, हामिद हो नाम, चाहे सलीम हो नाम, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे किस चीज से मतलब है? क्यूबिकल वाटर टैंक। जब मैंने वर्ड देखा क्यूबिकल वाटर टैंक, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू माय माइंड इज ओके, क्यूब है। क्यूब है मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी, पहली चीज, बात खत्म, आगे बढ़ो।
and with each outer edge as 1.5 meters, 1.5 meters long है, तो ठीक है, अच्छी बात है, एक साइड जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग हो गई। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। नाउ हमने बात की थी जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भैया एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6। देयर आर 6 फेसेस इन ए क्यूब। सो अब इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने बेस को एक्सक्लूड कर दिया। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द 5 फेसेस ऑफ द क्यूब ओनली, पहली चीज। सो द टोटल एरिया इन दिस केस, अब इन्होंने किया क्या, जो 5 फेसेस हैं आपके क्यूब के, इन पांचों फेसेस को इन्होंने एक स्क्वायर टाइल से आउटर में कवर कर दिया। आउटर में कवर कर दिया मतलब आप जिस घर के जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को आप उस कमरे के इनसाइड बैठे हो, बट आई एम टॉकिंग कि उस कमरे को बाहर से पेंट करना है, ठीक है। तो आप आउटसाइड से पेंट करोगे, इनसाइड से आपको कोई मतलब नहीं, आप आउटसाइड पेंट कर रहे हो। सो बेसिकली देयर विल बी 5 फेसेस। 5 फेसेस का जो एक फेस की लेंथ है वो 1.5 मीटर्स है, और इन्होंने क्या किया, इसको कवर किया स्क्वायर टाइल्स से। कैसी टाइल्स है, जिनकी साइज है, जिसकी साइज है 25 सेंटीमीटर। अब नाउ देयर इज ए गच्चा, देयर इज ए क्लिच, देयर इज ए ट्रिक। ट्रिक क्या है यहाँ पे बेटा, हियर आई एम बीइंग गिवन इन मीटर, हियर इट इज गिवन इन सेंटीमीटर। या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो। मैं क्या करूंगा, मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। पहले इतने को कैलकुलेट करते हैं फिर आगे देखते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, total tiles will be equal to 5 multiplied by 1 meter is equal to 100 centimeter, 1.5 into 100 multiplied by 1.5 into 100 divided by 25 into 25, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक टाइल की कीमत, अब इन्होंने आपको बोला क्या है, इन्होंने आपको बोला है कि 12 टाइल्स की कीमत 360 रुपए है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज ₹360 पर डजन। पर डजन, एक डजन में 12 टाइल्स होती हैं। कैसे पता करें सर, कैसे याद करें भाई, मुझे तो ऐसे याद है कि एक डजन केलों में, एक डजन केले जब मैं लेता हूँ, एक दर्जन केले जब मैं लेता हूँ तो मुझे 12 केले मिलते हैं। तो मुझे यहाँ से ये चीज याद थी। आप भी कुछ लेकर आए होगे कभी, अब आप 8th में हो यार, तो मार्केट तो जाते ही होगे, तो याद होगा ये चीजें। 1 डजन इज इक्वल टू 12। सो 12 टाइल्स की कीमत है 360 रुपए। तो एक टाइल की जो कीमत होगी वो 360 बटे 12 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 30। सो नाउ टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, टोटल कॉस्ट, अब अनन्या सोच रही होगी कि सर ने इसको मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिखा अभी। सोच सकती है क्योंकि उसने तो मल्टीप्लाई करके आंसर दिया था। मैंने इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। कैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ देखो, अब आपके पास दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर मैं ऐसा एग्जाम में करूंगी तो गलत हो जाएगा क्या, क्या मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा क्या। नहीं गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में आपसे कॉस्ट पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा होता कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, तब आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करना होता। अगर आपसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ टाइल्स नहीं पूछा तो आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों इतना कैलकुलेशन करना यार, वैसी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां है, थोड़ी कठिनाइयों को कम करो। सो आई एम सॉरी। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 into 150 multiplied by 150 divided by 25 multiplied by 25 multiplied by, यहाँ पे कितना आया था 30। अब कैसे करेंगे सर, मुझे तो भाई देखो 25 की टेबल आती है, आप लोग को भी आती होगी। 25 6 जा 150 होता है, 25 6 जा 150 होता है, 6 into 6 30। अब कैसे करें सर, ठीक है चलो ये तो कर लिया, अब क्या करें, अब देखो 5 into 6 30 होता है, 30 into 30 900 होता है। So it will be 900 multiplied by 6 which is equal to 5400। So the cost will be, the total cost will be rupees
5400. This is the calculation of the question. कैसे करेंगे सर? Let me quickly revise it. Let me quickly revise it the question for you. सबसे पहले आपने total number of tiles निकाला. Total number of tiles निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 5 सरफेस ही का कंसीडर करोगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है excluding the base. So you are not concerned with the base. 5 into 1.5 into 1.5 into 100 into 100 divided by 25 into 25 solve कर लो तो you will get the answer. जो भी आएगा उसको फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दो. So here जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get the answer as 180. फिर जब आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो you will get the answer as 5400. So this is how you are required to solve this question. बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, बट हाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है. ठीक है. अब I don't know why you guys were not able to solve a question where it went wrong, that you should consider, that you should reconsider why this question was not solved by you. This is next question. Please try to solve this question. The time allotted for this question is again 2 minutes. Your time starts now. एक कोई गार्डन है, गार्डन को रोल करना है. रोल करने के लिए एक रोड रोलर है. जिस रोड रोलर का लेंथ आपको दिया हुआ, डायमीटर आपको दिया हुआ है 1.4 मीटर, और उसकी जो लेंथ दी हुई है that is given to you as 2 मीटर लॉन्ग. ठीक है. इस तरीके से कुछ चीजें आपको दी हुई है, कुछ डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं, एंड यू हैव टू टेल हाउ मच एरिया इट इज गोइंग टू कवर इन 5 रिवॉल्यूशंस. ठीक है. अब भाई देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि रोड रोलर जो होगा वो कुछ सिलिंड्रिकल पार्ट होगा, कुछ इस तरीके का रोड रोलर होगा. देखो इस तरीके का. अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो वो जो एरिया जो वो कवर करेगा, वो कौन सा एरिया कवर करेगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कवर करेगा. देखो बेटा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, यहाँ पे हियर वी आर हैविंग वन सिलेंडर, हियर वी आर हैविंग वन सिलेंडर. ये सिलेंडर जब इधर से कवर होके यहाँ पे आया तो ये जो एरिया इसने कवर किया, this area basically it has covered, this area basically is basically the curved surface area of the cylinder. ठीक है. इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस बात को फिर से समझने की कोशिश कीजिए. ये बॉटल अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद ये बॉटल आपके पास चली गई, तो जो डिस्टेंस इस बॉटल ने ट्रेवल किया दैट इज कवर्ड बाय दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ द बॉटल. ठीक है. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट, वी विल बी डीलिंग ओनली विद द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. ठीक है. बस क्वेश्चन खत्म. अब रोड रोलर हो, कोई भी रोलर हो, सिलिंड्रिकल शेप का है, मुझे पता है. पहली चीज. दूसरी चीज मुझे पता है कि we are dealing with the curved surface area. So the total area it will cover in 5 revolutions is 5 into 2 into pi r h. ठीक है. अब यहाँ पे एक बात ये याद रखना कि आपको जो आपको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ, रेडियस नहीं. So the total area will be equal to 5 into 2 into 22 by 7 multiplied by 0.7 multiplied by 2. 5 into 2 pi RH. तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. This will be 10 into 0.7 divided by 7 multiplied by 22 multiplied by 2. अब ये सारी चीजें तो कैंसिल होके 1 ही होंगी ना भाई. So this will be 44 into 1, which is nothing but 44 meter square. This will be 44 meter square. Those who have given the answer, those who have given the correct answer, kudos to them. But those who have not given the correct answer, they should seriously look where exactly the issue is. Why you are not able to give the correct answer? They should have to relook in this. I don't think there was anything tough in this question, my dear friends. Please have a relook into it. Next question. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter
base diameter 140 centimeter from a cylinder from a metal sheet, how many square metal sheets are required for the same? ठीक है भाई, एक सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है आपको जो कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब ऊपर से भी, ऊपर भी ढक्कन लगा होगा तो ऊपर वाले सरफेस का भी एरिया लोगे, नीचे भी ढक्कन लगा, नीचे तो नीचे वाले सरफेस का तो एरिया लोगे ही, वो तो हम लोग हमेशा कंसीडर करते ही हैं। द प्रॉब्लम इज ऊपर वाला ढक्कन, ऊपर जब ढक्कन नहीं लगा होगा तो क्या हम ऊपर वाले सरफेस का एरिया कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हम ऊपर वाले सरफेस का भी एरिया कंसीडर करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हियर इन द क्वेश्चन इट इज रिटन दैट इट इज ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। तो अब हमें बेस डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो जितना भी जो भी एरिया होगा, कौन सा एरिया निकालेंगे, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, दैट यू हैव टू टेल मी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एंड द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन 2 minutes फास्ट। द क्वेश्चन इज, हमें एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है और एक मेटल से बनाना है। उस सिलिंड्रिकल टैंक के डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं सर? द हाइट इज गिवन टू मी as 1 meter, बहुत अच्छी बात है। The diameter is given to me as 140 centimeter. Now this is equal to 70 centimeter. Radius will be equal to 70 centimeter. एक काम करेंगे, हम इसी 70 सेंटीमीटर को अपन मीटर में चेंज कर लेते हैं, बिकॉज स्क्वायर मीटर्स ऑफ द मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, द क्वेश्चन इज आस्किंग स्क्वायर मीटर्स ऑफ द मेटल शीट। इन दिस सेंस अनन्या, योर आंसर इज विल बिकम रॉन्ग, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल शीट। आपको जो आंसर देना है वो मीटर स्क्वायर में देना है। ठीक है, योर आंसर इज मैग्नीट्यूड वाइज इट इज करेक्ट, मतलब द वैल्यू इज करेक्ट, बट यूनिट का थोड़ा सा लोचा है, इसलिए योर आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 100, which is nothing but 7 divided by 10 meters. अब now the big billion day question, कौन सा एरिया लेंगे? एरिया तो लेंगे, ये तो पता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मीटर बोल रहा है, तो एरिया तो लेंगे। अब द क्वेश्चन इज, सर टोटल सरफेस एरिया लूं, कर्व्ड सरफेस एरिया लूं, या सिर्फ टॉप और बॉटम का एरिया? सर टोटल सरफेस एरिया लूं, कर्व्ड सरफेस एरिया लूं, या फिर सिर्फ टॉप और बॉटम का एरिया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में ही है। अब देखो बेटा, आपको ये सिलेंडर, इस टाइप का आपको सिलेंडर बनाना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिलेंडर का खाली टॉप बना दोगे, टॉप और बॉटम बना दोगे, बीच वाले पार्ट को छोड़ दोगे। आई एम मार्किंग इट एज 1 2 3। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 1 और 2 को 1 और 3 को बना दोगे और 2 को छोड़ दोगे, या ऐसा भी नहीं होगा कि आप सिर्फ 2 को बनाओगे, 1 और 3 को छोड़ दोगे। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, हियर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट the total area, that is the total surface area, which is defined as 2 pi r multiplied by h plus r. ठीक है, put the values, get the answer. So this will be 2 into 22 by 7 multiplied by 7 by 10. ठीक है, multiplied by h कितना था, 1 1 plus 7 by 10. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये तो वेरी गुड डेटा। नाउ दिस विल बी 2 into 22 multiplied by 17 divided by 10 into 10. oh wow great। इसका मतलब ये कि जो भी वैल्यू आएगी आप उसको 100 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करोगे सर? नाउ व्हाट यू विल डू, अब देखो बहुत सारे तरीके, या तो 22 को 34 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, या 44 को 17 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, या जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो। क्या बोल रहा हूँ सर? आप क्या बोल रहे हो? ऐसा आप क्या खास बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, दिस विल बी 17 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 2। ये जो 22 है ना, ये मेरे को 20 प्लस 2 दिखा, तो अब मैं 17 इंटू 20 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 340। 340 प्लस 34 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 374। सो दिस विल बी इक्वल टू
2 इंटू 374 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा सर? देखो 374 आपको पता नहीं क्या दिखता होगा, मेरे को ये जो 374 है ना, ये 350 प्लस 24 दिखता है। क्यों दिखा है ऐसा? क्योंकि ये मेरे को मल्टीप्लाई करना आसान है। तो अब मैं 2 इंटू 350 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 700। 2 इंटू 24, सो दिस विल बी 2 multiplied by 350 plus 24। अब 2 into 350 किया तो 700 plus 2 into 24 किया तो 48 divided by 100। So finally my area will be 748 divided by 100, which is nothing but 7.48 meter square. Which is nothing but 7.48 meter square. Now listen to me one thing very carefully. I'm not saying the way in which you have calculated is wrong. I'm not saying the way in which you have calculated is wrong. Further, you are not associated with us just to score good marks in your school. वो चीज तो आप वैसे भी करोगे. My aim is why I am sitting here, why I am teaching you. My aim is after 1 year, after 1.5 year, जब आप लोग NTSC का एग्जाम दोगे, 1.5 नहीं, almost after 2 years जब आप लोग NTSC का एग्जाम दोगे, at that time your speed should be highly accurate. That is why I try to teach you few things which are different from the usual. इसको आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा. आप लोगों ने वैसे ही किया होगा. वाई आई हैव, आप लोगों ने वैसे ही किया इसलिए मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. इतना मेरे को समझ में आता है कि आप लोगों की कैपेबिलिटी क्या है. वाई आई हैव डन लाइक दिस बिकॉज आई वांट यू गाइस टू थिंक लिटिल बिट डिफरेंट. ठीक है, चलो ओके. अब हम लोग, अभी तक तो हम लोग बेटा सॉलिड फिगर के एरिया की बात कर रहे थे, अब हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे. तो वॉल्यूम भाई सॉलिड फिगर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो ठीक है कर लेते हैं सर, इसमें क्या है. अब यहाँ पे हम लोग 4 टाइप के सॉलिड फिगर्स, 4 टाइप के नहीं, बेसिकली वी विल बी डीलिंग विद क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर. ये 4-5 टाइप के सॉलिड फिगर से हम लोग बात करेंगे. तो चलो करते हैं. वॉल्यूम की जो डेफिनेशन होती है, वॉल्यूम इज डिफाइंड एज area of base multiplied by height. Volume of a solid figure is defined as area of base multiplied by height. अगर मैं इस फिगर के वॉल्यूम की बात करता हूं तो यहाँ पे बेस क्या है? बेस इज बेसिकली ABCD, है ना. बेस यही तो है. बेस क्या होता है? जिस जिस फाउंडेशन के ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है उसी को तो बेस बोलते हैं. अब बुर्ज खलीफा जहाँ पे खड़ा है, बुर्ज खलीफा जहाँ पे बना होगा, नीचे कुछ बेस होगा ना, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है. या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, हालांकि तब तो आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, आप लोग के पेरेंट्स की शायद शादी भी नहीं हुई होगी. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको तोड़ दिया गया, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी किसी बेस पे ही बना था. ठीक है ना. तो बेस इज, एवरी बिल्डिंग हैज अ बेस. जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, जिस बिल्डिंग में आप बैठ के पढ़ रहे हो, everything has a base. So the volume of this building is the area of base multiplied by height. This is the meaning of this term base. So अब यहाँ पे area of ABCD क्या है? L multiplied by B. और उसके बाद height is what? This distance AE. This distance AE. So this will be equal to L into B into H. This will be the volume of this cuboid. अब एक सवाल मेरे अंदर दिमाग में आ रहा है कि सर आपने तो ABCD को बेस ले लिया, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत खुशी की बात है. क्या मैं ABFE को बेस ले सकता हूं या सकती हूं? क्या मैं ABFE को बेस ले सकता हूं? So my answer will be yes, you can take ABFE as base. कैसे सर, कैसे कर दिया आपने? कुछ नहीं किया सर, इसको ऐसे करके घुमा दो ना. जब आप इसको इस तरीके से घुमाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ABFE आ जाएगा और बाकी the whole figure will become like this. इस तरीके से आपकी पूरी फिगर बन जाएगी, बस, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा. So in that case the area of base will be equal to B multiplied by H.
और height here will be equal to L. What I want to say you is, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो बेस एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होगा, कभी वो बेस इंटू हाइट भी हो सकता है. हाइट इज बेसिकली अपोजिट वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से अपोजिट वाले सरफेस के किसी भी पॉइंट से, ये एक फेस है, इसका अपोजिट ये वाला फेस है. आपके कमरे की हाइट क्या होगी? आपके ग्राउंड से आपके टॉप के बीच की जो दूरी होगी वो आपके कमरे की हाइट होगी. ठीक है. अगर आप एक दीवार से दूसरे दीवार की लेंथ को मेजर करना चाहते हो, आई एम सॉरी आई कांट से यू लाइक, अगर आप इस दीवार से, ठीक है, इस वाले दीवार की लेंथ को मेजर करना चाहते हो, इन दैट केस दिस विल बी द लेंथ, बट द बेस will be area of this वाली दीवार, but the volume will be the same. The volume will be the same. So ऐसा नहीं है कि height h word यूज कर दिया तो always it will be the height. ऐसा हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश की जाए कि let us try to check whether the person has crammed or he has understood. So हो सकता है आपको ऐसे फंसाने की कोशिश की जाए, फंसने का नहीं. ठीक है. चलो. Next is, so what we were saying that the area will be L into B into H. So this will be the area. Fine. Area of base multiplied by height. Here it will be L into B into H. अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की. तो क्यूब जो है, क्यूब तो भैया बहुत आसान सी चीज है. Okay, I guess there is some problem in the internet connection. I'm just switching off the video. Okay. So वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अब क्यूब क्या है सर? क्यूब तो वही है ना, उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो जाएगी. सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू एल क्यूब. क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो एल क्यूब हो जाएगा. अब हम बात करते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम की. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा सर? सिलेंडर का वॉल्यूम वही एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. यहाँ पे क्यूबॉइड के केस में बेस वाज ए रेक्टेंगल, क्यूब के केस में बेस वाज ए स्क्वायर. हियर द बेस इज ए सर्कल, सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय the height of the cylinder, which will be equal to pi r square multiplied by h. ये चीजें मैंने आपको तब भी बताई थी जब हम लोग पिरामिड और प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे. I told you that cylinder is an example of a prism. Cylinder is an example of a prism whose height is constant. Okay, so this was all about the theoretical part of the chapter, I guess. Now there are few questions, so let us try to solve this very interesting question. The time allotted for this question is 2 minutes. Your time starts now. क्या कह रहा है भाई? सवाल क्या बोल रहा है कि find the number of bricks each measuring 25 centimeter multiplied by 12.5 centimeter multiplied by 7.5 centimeter required to make a 6 meter multiplied by 5 meter multiplied by 0.5 meter thick wall such that while the cement and sand mixture occupies 1/20 of the volume of the wall. तो सबसे पहले ये कि जो सीमेंट एंड सैंड मिक्सचर है वो 1/20 ऑफ द वॉल है, तो बाकी का जो पोर्शन होगा वही पोर्शन हमें ब्रिक से भरना है. अब वॉल की वॉल्यूम कितनी है भाई? वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल इज, वॉल्यूम ऑफ wall will be equal to 6 meters multiplied by 5 meters multiplied by 0.5 meters. ठीक है. अब इसको एक काम करो, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पिछले क्वेश्चन में फर्क पड़ा था क्योंकि बेटा वहां पे हम लोगों को मीटर स्क्वायर ऑफ द क्लोथ, मीटर स्क्वायर ऑफ द शीट ऐसा करके कुछ पूछा हुआ था, तो वहां पे हमें एग्जैक्टली मीटर स्क्वायर में आंसर देना था. दैट इज व्हाई आई सेड दैट अनन्यास आंसर वाज रॉन्ग. अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल का अब एक काम करते हैं, इसकी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई है तो इसको एक काम करो ना यार, 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो सो दिस विल बी 6 into 100 multiplied by 5 into 100 multiplied by 5/10 into 100.
इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये तो हुआ टोटल वॉल्यूम। अब इसमें से हमें यूज कितना कर रहे हैं, 1/20 को तो अपन वॉल्स के लिए सीमेंट और सैंड के मिक्सचर के लिए यूज छोड़ दे रहे हैं। तो वॉल्यूम यूज्ड विल बी इक्वल टू 1 minus 1/20 which is equal to 19/20. So this will be the volume of the wall that will be used. इतने ही पोर्शन में हमें सीमेंट ब्रिक्स लगानी है। तो my net volume will be equal to 19/20 मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए v से रिप्रेजेंट करता हूं तो 19/20 v। अब मुझे क्या करना है, डायमेंशन ऑफ एक स्टिक, वॉल्यूम ऑफ 1 brick will be equal to 25। अब देखो बेटा, जब मैंने इस 12.5 को देखा ना, ये 12.5 मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको 25/2 लिख दिया। जब मैंने 7.5 को देखा, ये 7.5 को मैंने 15/2 लिख दिया। क्यों लिख दिया ऐसा अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि मेरे को इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। So finally my total volume will be, total number of bricks will be, let me erase something, total bricks will be 19/20 multiplied by 6 into 5 into 5/10 multiplied by 100 into 100 into 100 divided by 25 multiplied by 25 into 2 multiplied by 15 into 2। ठीक है, ठीक है सर। अब कैलकुलेशन करते हैं, चलो लेट अस ट्राई टू कैंसिल फ्यू थिंग्स, बहुत मजा आने वाला है। ये 25 है, ये 5 into 5 है, ये चला गया, ये कैंसिल हो गए साहब। अब क्या करना है, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 25 जा ये हो जाएगा, ये 25 4 जा ये हो जाएगा, ठीक है। 6 5 जा 30 होता है, तो ये सारे के सारे कैंसिल होके मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। सो फाइनली योर आंसर विल बी इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 2 into 2। अब कैसे करें सर कैलकुलेट, 98 2 जा होता है 38, 38 2 जा होता है 76, 76 2 जा होता है कितना 150 प्लस 76 2 is equal to 152. So finally my total number of bricks will be 1520. Finally my total number of bricks will be 1520. I hope we have not done any mistake here. I hope हम लोगों ने कोई गलती यहाँ नहीं की है। कोई गलती की है क्या यहाँ पे? Sir, into 4 हाँ, बोलो 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 बोलो। सर ऊपर का क्या सर ऊपर का 4 ऊपर का 4 रह गया, जानता हूं मैं। मुझे यही जानना था कि क्या कोई हमने गलती की है कि नहीं की है। यस, हमने एक गलती की है, हमारा ऊपर वाला जो 4 था जो हमने ऊपर लिख दिया था वो छूट गया था। बेटा इस टाइप की मिस्टेक्स को प्लीज अवॉइड करिएगा आप लोग व्हाइल कैलकुलेशंस। प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स व्हाइल कैलकुलेशन। एक मिस्टेक मैंने करके आप लोग को इसलिए दिखाया क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। तो फाइनली योर आंसर विल बी इक्वल टू 6080। दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स विच आर रिक्वायर्ड। इस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, बहुत होती हैं, इसीलिए ऐसी मिस्टेक्स को ना करें, ठीक है। इस टाइप की मिस्टेक्स आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन और क्विकली डिस्कस कर लेता है। आई वोंट गिव यू टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, जस्ट आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आप लोग देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना कि मैंने कैसे किया है, देन वी विल वाइंड अप। The next question is, a cube of 9 centimeter edge is immersed completely in a rectangular vessel containing water. ठीक है, if the dimension of the base are 15 and 12, find the rise in level. अब देखो बेटा, now this is a very 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 interesting question. Why this is a very interesting question? Because it is really a very interesting question that will make you to feel the things, that will make you to feel the things. The question is saying, what the question is saying, एक कोई क्यूब है जिसका डायमेंशन 9 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इस क्यूब को मैंने एक वेसल में, रेक्टेंगुलर वेसल में मैं इसको डुबा रहा हूं। तो जब मैंने रेक्टेंगुलर वेसल में इसको क्यूब को डुबाया तो मुझे क्या पता चला, देखो क्यूब वेसल में पानी भरा होगा। अब देखो ये बॉटल है, ठीक है, अब किसी तरीके से मान लो मैं इस बॉटल में, इस बॉटल के अंदर इस गिलास को डुबाता जाऊं तो ये जो पानी है, इस पानी का लेवल राइज करेगा। बोलो सब लोग, हाँ बोलो, इस पानी का लेवल राइज करेगा। अगर मैं इस गिलास को इस बॉटल में डुबाता जाऊं तो इस पानी का लेवल राइज करेगा। तो जब इस पानी का लेवल राइज करेगा तो कितना राइज करेगा पानी का लेवल? द लेवल ऑफ द लेवल बाय विच द क्या होगा, द फाइनल वॉल्यूम, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम इन द लेवल ऑफ दिस टैंक will be equal to the volume of the cube. What I am trying to say, the volume of, या इसको ऐसे लिखो, increased volume in tank will be equal to volume of cube. ठीक है, हो गया, खत्म क्वेश्चन, इतना कर दिया, क्वेश्चन खत्म। अब आगे देखिए, टैंक का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? टैंक का लेंथ और ब्रेड्थ तो चेंज हो नहीं रहा है, टैंक का सिर्फ हाइट ही चेंज होगा ना। सो 15 into 12 multiplied by height will be equal to volume of cube. क्यूब की वॉल्यूम क्या था? क्यूब का वॉल्यूम क्या था? 9 into 9 into 9, so will be equal to 9 into 9 into 9. So H will be equal to 9 into 9 into 9 divided by 15 into 12. कैसे सॉल्व करेंगे सर? 9 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, पहले बहुत अच्छी बात है सर। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, so this will be equal to 27, sorry, 9 into 9 divided by 81, 9 into 9 divided by 20, which is equal to 81 divided by 20. अब इसको कैसे करेंगे? जब मैं 81 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 40.5, 40.5 divided by 2, which is equal to 4.05, which is equal to 4.05. So the correct answer of this question will be equal to 4.05 centimeter, 4.05 centimeter. So the correct answer of this question will be equal to 4.05 centimeter. तो जब आप उस क्यूब को इमर्ज करोगे, जब आप क्यूब को पूरा का पूरा डुबो दोगे उस टैंक में, तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा, जो हाइट बढ़ेगी टैंक के पानी की, वो 4.05 सेंटीमीटर के बराबर बढ़ेगी। This is how this question is to be solved. So finally we have completed this chapter. आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। we will जब भी आपकी डाउट क्लास होगी we will discuss the questions. Okay, so